हेलो फ्रेंड्स, आज है 1 जुलाई और आज से दोस्तों एच डी एफ सी नहीं रहा और एच डी एफ सी बैंक में वो शामिल हो गया। जी हाँ, आज है 1 जुलाई और दोस्तों आज से एच डी एफ सी बैंक का ही हिस्सा है एच डी एफ सी भी। और आज से ये इफेक्टिव हो चुका है। स्टॉक मार्केट में ज़रूर इफेक्टिव नहीं हुआ है, उसकी भी डेट्स आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कब से इफेक्टिव होने वाला है, कौन सी रिकॉर्ड डेट निकल कर आई है और किस प्रपोर्शन में शेयर मिलने वाले हैं। क्योंकि जिनके पास भी एच डी एफ सी के शेयर है उनको कितने शेयर मिलेंगे एच डी एफ सी बैंक के, ये भी एक क्वेश्चन होने वाला है। तो इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड का पार्ट बन चुका है एच डी एफ सी, ये आपको पता चल गया है क्योंकि आज 1 जुलाई है। आज 1 जुलाई है और आज से ही दोस्तों ये जो इफेक्टिवनेस है वो बेसिकली लागू हो गई है एच डी एफ सी की। और इसीलिए अब जो भी एच डी एफ सी पे आप जाएंगे, अगर कोई एच डी एफ सी ब्रांच पे जाते हैं तो वो एच डी एफ सी ब्रांच बेसिकली एच डी एफ सी बैंक होगा और उसी के अंदर आपको एच डी एफ सी भी मिल जाएगा, एच डी एफ सी बैंक में मिल जाएगा। बेसिकली ये सिंपल है कि अब वो मर्ज हो चुका है, ठीक है। और इसी के कारण दोस्तों जो एच डी एफ सी है ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड बैंकिंग स्पेस बन जाएगी, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड बैंकिंग स्पेस। India's indigenous HDFC to seal place in top echelons of world's most valued banking space, यानी ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूड बैंकिंग स्पेस है हो जाएगी। क्योंकि ओवरऑल जो नंबर भी निकल के आता है वो है फोर्थ। जी हाँ, फोर्थ सबसे बड़ी बैंक बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से मर्जर होगा इससे इंडिया के अंदर भी जो एच डी एफ सी बैंक है वो बेसिकली सेकेंड मोस्ट वैल्यूड कंपनी बन जाएगी आफ्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टिल नंबर 1 पे रहेगा, लेकिन उसके बाद एच डी एफ सी बैंक आपको देखने को मिल जाएगा। पहले टी सी एस था, लेकिन अब दोस्तों एच डी एफ सी बैंक का वेटेज जो है वो बेसिकली आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा निफ्टी के अंदर भी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, राइट। एच डी एफ सी बैंक और एच डी एफ सी के मर्जर से दोस्तों एक फाइनेंशियल पावर हाउस क्रिएट होने वाला है। क्योंकि ये अपना फोर्थ स्पॉट, जैसे मैंने आपको बताया कि अपना फोर्थ स्पॉट पर ग्लोबल बैंकिंग में रख लेगा इन टर्म्स ऑफ इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसमें अब इनके आगे कौन कौन है, जेपी मॉर्गन चेस, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना एंड बैंक ऑफ अमेरिका। ये तीन ही बैंक्स है जो बेसिकली इनके आगे है। बट अगेन यहाँ पर एच डी एफ सी बैंक जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, इनके एमडी वो ये कह रहे हैं कि आने वाले हर 4 सालों के अंदर, इन एवरी 4 ईयर, वो बेसिकली अपने आप को डबल करेंगे। तो अगर इस तेजी से ग्रोथ दिखाते रहे तो आई थिंक बिल्कुल कंपनी अपने आप में ये 4 से थर्ड, थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट और मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट पे आ जाएगी बहुत जल्द। टाइम लग सकता है, ऐसा नहीं कि हाँ इतना बहुत बिल्कुल क्विक होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि एच डी एफ सी बैंक ने वैसे भी और एच डी एफ सी ने भी अपने इन्वेस्टर्स को हमेशा से ही रिटर्न्स डिलीवर करके दिए हैं और आने वाली एक्सपेक्टेशंस भी यही रहेगी कि एच डी एफ सी बैंक और भी पावरफुल स्टॉक जो है वो बनता हुआ नज़र आ जाएगा। तो सबसे ज़रूरी बात दोस्तों वो ये है कि आज जुलाई 1 है और आज से एच डी एफ सी और एच डी एफ सी बैंक तो डेफिनेटली मर्ज हो चुके हैं इफेक्टिवली, अगर ऐसा देखा जाए। लेकिन मार्केट्स में कब बेसिकली इफेक्टिव होंगे वो है दोस्तों जुलाई 13 ऑफ जुलाई को इनकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 13 जुलाई से पहले पहले अगर स्टॉक को बाय कर लेते हैं किसके, एच डी एफ सी बैंक के, सॉरी एच डी एफ सी के, तो आप दोस्तों एलिजिबल रहेंगे एच डी एफ सी बैंक के शेयर्स के लिए भी। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली जो शेयर आपका मिलेगा आपको एच डी एफ सी की जगह एच डी एफ सी बैंक का, उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। अब किस तरह से एलिजिबिलिटी रहने वाली, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो मर्जर होने वाला है इसके तहत जो एच डी एफ सी इन्वेस्टमेंट है और एच डी एफ सी होल्डिंग जो एच डी एफ सी लिमिटेड की थी वो बेसिकली अब एच डी एफ सी बैंक के पास आ जाएगी। बिकॉज जो बोर्ड है उसने जुलाई 12 रिकॉर्ड डेट रखी है फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनसीडीज यानी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ऑफ एच डी एफ सी लिमिटेड इन द नेम ऑफ एच डी एफ सी बैंक। यानी ये जो एच डी एफ सी लिमिटेड के एनसीडीज है वो बेसिकली एच डी एफ सी बैंक के हो जाएंगे फ्रॉम जुलाई 12। ये एनसीडीज की बात हो रही है, ठीक है। और इसके आगे क्या है, जो कमर्शियल पेपर्स है एच डी एफ सी लिमिटेड के वो भी एच डी एफ सी बैंक के हो जाएंगे इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 7 जुलाई से दोस्तों जो इनके सारे कमर्शियल पेपर्स है वो बेसिकली एच डी एफ सी बैंक के हो जाएंगे और ये एलिजिबल रहेंगे शेयर होल्डर्स ऑफ एच डी एफ सी रिसीव 42 न्यू एच डी एफ सी बैंक शेयर्स फॉर एवरी 25 शेयर्स हेल्ड बाय देम। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर दोस्तों आपके पास एच डी एफ सी का शेयर है, फॉर सपोज आपके पास एच डी एफ सी के 25 शेयर्स है, कितने, 25 शेयर्स। अगर आपके पास एच डी एफ सी के 25 शेयर है तो आपको उसके बदले एच डी एफ सी बैंक के 42 शेयर्स मिलेंगे। इस तरीके से दोस्तों शेयर्स का रेशियो रखा गया है, यानी हर 25 शेयर के बदले आपको 42 शेयर्स मिलने वाले हैं।
अब एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में उठेगा वो यही कि अगर मेरे पास 25 शेयर नहीं है, फॉर सपोज मेरे पास 20 शेयर है, मेरे पास 2 शेयर है, मेरे पास 1 शेयर है, किस तरीके से रेशियो बैठेगा? ठीक है, सिंपल बात है, आपको डिवीजन कर देना है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल कैलकुलेशन क्या है कि अगर देखा जाए ऐसे, अगर आप एक HDFC का शेयर होल्ड करते हैं, किसका? एक HDFC का, तो आपको उसके बदले 1.68 HDFC बैंक शेयर्स मिलेंगे। समझ गए? अभी आप पूछेंगे कि 0.68 कैसे, 1.68 शेयर्स कैसे मिलेंगे? तो 0.68 जो होगा दोस्तों, वो आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ बैलेंस मनी। वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जो भी आपका डीमैट से लिंक है उसके अंदर पैसा पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 1.68 मिलेगा, 2 शेयर तो 1.68 का डबल, 3 शेयर तो 1.68 का ट्रिपल, 4 शेयर तो 1.68 का 4 टाइम्स, एंड 5 शेयर है तो 1.68 का 5 मतलब 5th टाइम। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो भी आपके पास जितने भी HDFC के शेयर है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1.68 से। इसका मतलब क्या है कि आपके पास 16.8 शेयर हो जाएंगे HDFC बैंक के, और जो 0.8 वैल्यू है वो बेसिकली आपको पैसे मिल जाएंगे उसके बदले, यानी इसके बदले आपको शेयर तो नहीं मिल सकते क्योंकि पॉइंट में है, लेकिन उसके बदले आपका जो भी रिमेनिंग बैलेंस रहेगा वो आपको आपके बैंक अकाउंट के अंदर पहुंचा दिया जाएगा, वो बैंक अकाउंट के अंदर आपका पैसा पहुंचा दिया जाएगा। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से रेशियो बैठने वाला है। अब यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, जो डेट रखी गई है 13 जुलाई वो रिकॉर्ड डेट है, तो उससे पहले पहले अगर आप शेयर्स बाय करते हैं तो आपके पास शेयर मिलेगा, बिकॉज रिकॉर्ड डेट एक्स डेट सब सेम हो चुकी है, बिकॉज T+1 का सेटलमेंट है। तो उससे पहले पहले आपको शेयर्स बाय करने हैं। अगर आप उससे पहले पहले शेयर्स बाय कर लेते हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे फॉर द HDFC बैंक शेयर्स। बाकी अभी तक ये नहीं बताया गया है कि कब से HDFC की ट्रेडिंग बंद होगी, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो लोग भी अगर फॉर एग्जांपल 13 जुलाई को भी शेयर्स खरीदते हैं HDFC के, तो फिर आपको दोस्तों HDFC बैंक के शेयर्स नहीं मिलेंगे, बस आपको आपका पैसा मिल जाएगा जितने पर भी डीलिस्ट वो स्टॉक होता है, उस हिसाब से आपको जो भी डीलिस्टिंग की प्राइस रखी जाती है उस हिसाब से शेयर्स का पैसा आपको मिल जाएगा। बिकॉज इसके आगे कंपनी ने कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं दी है कि जो डीलिस्टिंग है वो कब होने वाली है। बैंक यहाँ पे देखिए साफ साफ कहा है, बैंक हैज हाउएवर नॉट शेयर्ड एनी डेट ऑफ डीलिस्टिंग ऑफ HDFC शेयर्स फॉर द स्टॉक एक्सचेंजेस फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंजेस। तो ये बात साफ है कि अभी तक ये नहीं पता है कि HDFC डीलिस्ट कब होगा मार्केट से, लेकिन जो इफेक्टिवली बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है, वो अब आपको पता चल चुकी है कि जिनको भी शेयर लेना है उनको 13 तारीख से पहले लेना पड़ेगा। अगर 13 तारीख को भी लेंगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर आपने 13 तारीख को भी लिया या उसके बाद भी लिया तो फिर आपको उसके बदले सिर्फ पैसा मिलेगा, यानी जो मनी है वो मिल जाएगी, शेयर्स नहीं मिलेंगे। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो भी बैलेंस होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 10 शेयर होते हैं आपके पास HDFC के, तो 16.8 आपको यहाँ पर शेयर्स मिलेंगे। लेकिन क्योंकि पॉइंट में हमारे यहाँ पे शेयर्स होते नहीं है, तो इसलिए जो 0.8 है वो जो भी वैल्यू निकलेगी, फॉर एग्जांपल 250 रुपये, 1400 रुपये, 1500 रुपये, जो भी निकलेगी वो XYZ आपको पैसा मिल जाएगा। इस तरीके से ये सारी चीज़ें होने वाली है। तो होपफुली दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट HDFC बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए होपफुली काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।